घर का कचरा साफ करते हैं? करते ही होंगे, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? साफ सफाई हमारे जीवन का हिस्सा है और इसके फायदे गिनाने बैठें तो दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हम आपसे पूछें कि आप अपने स्मार्टफोन का कचरा साफ करते हैं, सवाल के साथ पहला रिएक्शन आएगा, हैं? ये क्या होता है? होता है जनाब। चलो, आपने हमारी बात पर यकीन कर भी लिया तो दिमाग का कीड़ा कुलबुलाकर पूछेगा, ये होता कहां है, दिक्कत क्या है और उसको साफ कैसे करना है। हम आपको बताएंगे कि आपके स्मार्टफोन में कचरा जमा कहां होता है, क्यों गूगल को इसकी चिंता है। सब मिलेगा आपको आज के टेकमार खा में। जुगाड़ पर चर्चा में बात इंस्टाग्राम ब्लैक स्क्रीन की और 5G से होने वाले नुकसान की। लेकिन सबसे पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। Xiaomi ने साइबर डॉग रोबोट के बाद अब इंसान की तरह दिखने वाला मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है। साइबर वन के नाम से पेश हुए इस रोबोट की लंबाई 5 फुट 8 इंच है, मतलब इंसान की औसत हाइट के बराबर। कंपनी का दावा है कि यह रोबोट इंसानों जैसे 45 तरह के इमोशंस को इंटरसेप्ट कर सकता है। Xiaomi के साइबर वन का सीधा मुकाबला टेस्ला के ह्यूमनॉइड प्रोटोटाइप से होगा। दक्षिण कोरियाई सरकार ने सैमसंग के उत्तराधिकारी और साल 2017 में रिश्वतखोरी और गबन के आरोप में दोषी करार दिए गए ली जे योंग को माफी दे दी है। दक्षिण कोरिया के सबसे शक्तिशाली सफेदपोश अपराधियों में से एक जे योंग को पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को रिश्वत देने के आरोप में 2 बार जेल हुई थी। ली जे योंग को विशेष राष्ट्रपति क्षमादान के तहत यह माफी दी गई है। सरकार USB Type-C चार्जिंग पोर्ट या सिर्फ 2 तरह के चार्जिंग पोर्ट पॉलिसी पर काम कर रही है। इस मामले में 17 अगस्त को एक बैठक होने वाली है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इस मामले से जुड़े सभी प्रमुख इंडस्ट्री एसोसिएशन और सेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बुलाई है। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में सभी गैजेट्स के लिए USB Type-C चार्जिंग पोर्ट को मंजूरी दी है। अगर भारत में भी ऐसा होता है तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट टेकमार खा की तरफ। हमारे आसपास सफाई रहे, इसका ख्याल हम सब रखते हैं। सरकार ने तो इसके लिए बाकायदा स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, लेकिन जब बात अपने स्मार्टफोन की साफ सफाई की आती है तो हमें इसका ख्याल नहीं रहता। नतीजा, दुनिया भर की गैर जरूरी फाइलों का ढेर अलग अलग फोल्डर में जमा हो जाता है। आप भले इसके लिए गंभीर नहीं हो, लेकिन गूगल खुद इसके लिए बहुत चिंतित है। तभी गूगल स्कूप स्टोरेज के नाम से एक फीचर लाने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को फीचर दिख भी रहा हो, जो एप्स के फाइल मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा। गूगल जब करेगा तब करेगा, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे एप्स बताने वाले हैं जो आपके स्मार्टफोन का कचरा चुटकियों में साफ कर देंगे और साथ में उनको व्यवस्थित भी कर देंगे। सबसे पहले अमेज फाइल मैनेजर। वैसे तो फाइल मैनेजमेंट की दुनिया में ये नया बालक है, लेकिन काम बड़ों जैसा करता है। यह ओपन सोर्स ऐप है और उन लोगों के लिए सबसे मुफीद है जो स्मार्टफोन पर हल्के फुल्के काम करते हैं। अगर आपको कुछ हल्की फुल्की फाइल ब्राउजिंग करनी है और उनको मैनेज भी करना है तो आपको इसके लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अमेज फाइल मैनेजर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल का लेटेस्ट मटेरियल डिजाइन, फाइल शेयरिंग, बिल्ड इन फाइल मैनेजर जैसे फीचर आपको स्मार्टफोन में फाइलों को मैनेज करने में, डिलीट करने में मदद करेंगे। रूट एक्सप्लोरर फाइल मैनेज करने के लिए पुराना और पसंदीदा ऐप थोड़ा ओल्ड स्कूल डिजाइन है, लेकिन काम अपने नाम के अनुरूप करता है। ऐप में लगातार अपडेट आते हैं और फीचर भी ऐड होते रहते हैं। एपी की फाइल से लेकर XML जैसी फाइल आप आसानी से मैनेज और एडिट कर सकते हैं। फाइल का नाम या उसका टाइप बदलना हो या फिर हमेशा के लिए डिलीट करना हो, सब काम आसानी से हो जाएंगे। पहले बताए ऐप से बिल्कुल अलग काम करता है रूट एक्सप्लोरर। कहने का मतलब, अगर आप मोबाइल के हैवी ड्राइवर टाइप हैं तो ये आपके खूब काम आएगा। ऐप का फ्री वर्जन भी एक्सप्लोरर के नाम से मिल जाता है। सॉलिड एक्सप्लोरर, इस ऐप ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फाइल मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा तारीफें बटोरी हैं। मटेरियल डिजाइन, क्लाउड सपोर्ट, आर्काइव सपोर्ट, क्रोम कोस्ट सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप के अंदर थीम के हिसाब से भी फाइल मैनेज की जा सकती हैं और सारे बेसिक फीचर तो आपको मिलेंगे ही सही। टोटल कमांडर, फाइल मैनेजर के लिए सबसे ताकतवर और हाई रेटिंग वाला ऐप। जितने फीचर आपको चाहिए वो सब मिलेंगे, साथ में नेटवर्क स्टोरेज का ऑप्शन भी है। आप फाइलों को बुकमार्क कर सकते हैं और टेक्स्ट की एडिटिंग भी। हाँ, डिजाइन थोड़ा बोरिंग है, लेकिन पूरी तरह से फ्री और विज्ञापन मुक्त है। एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर की लिस्ट में सबसे अलग।
ड्यूल पेन फीचर से आप एक साथ 2 किस्म की फाइल मैनेज कर पाएंगे, जैसे फोटोज और पीडीएफ। कॉपी पेस्ट करते समय ये फीचर बहुत काम आता है। सारी बेसिक फाइलों के अलावा FTP, SMB, DLNA, UPnP जैसी एडवांस फाइलों को भी मैनेज और एडिट किया जा सकता है। जिप फाइल भी बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं। बस एक दिक्कत है, ऐप का इंटरफेस सालों पुराना है। तो ये तो थी हमारी लिस्ट। अब एंड्रॉयड में ऐप्स की कोई कमी तो है नहीं। 3.5 मिलियन बोले तो 35 लाख ऐप्स हैं। ऐसे में और भी फाइल मैनेजर ऐप्स उपलब्ध हैं। आप कौन सा यूज करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल अमित सैनी का। अमित इंस्टाग्राम ऐप के ब्लैक स्क्रीन से परेशान हैं। अमित, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि कई और एंड्रॉयड यूजर्स भी इससे परेशान हैं। ऐप ओपन करने पर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। अभी डेवलपर्स की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, इसलिए इसको कैसे ठीक करें वो अभी बताना मुश्किल है। हाँ, अगर आपके स्मार्टफोन में पैरेलल ऐप्स और ड्यूल ऐप्स का फीचर है तो सेटिंग्स में जाकर उसको इंस्टा के लिए इनेबल कर दीजिए। इंस्टाग्राम ऐप की कॉपी बन जाएगी जो आपका काम करेगी। राजेश कुमार 5G से हेल्थ पर असर पड़ने के बारे में पूछ रहे हैं। राजेश, भले हमारे देश में 5G देरी से आया हो, लेकिन दुनिया की कई देशों में ये सालों से इस्तेमाल में है। हालांकि इससे जुड़े कई दावे समय समय पर वायरल होते रहे हैं, विशेषकर कोरोना के समय, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉक।